आरपीआई तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की खुद की पार्टी थी। आरपीआई के बाद में फिर कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिन्हों मान्यवर काशीराम साहब ने फिर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। अब आज कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी है कि जिसके लिए हमने पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का भी गठन। दोस्तों, मेरे साथ हैं राजेश कुमार सिद्धार्थ वाल्मीकि जी, जो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये पार्टी जो आपने बनाई है, ये पार्टी क्यों बना रहे हैं आप? देखिए, मैंने जो है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन किया है जी, इससे पहले एक सामाजिक संगठन चला रहे थे हम, जो हमारे साथ में बुद्धिजीवी लगे थे देश के। हमारे समाज के अंदर जहाँ भी एट्रोसिटी होती थी हम वहाँ पे अपने संगठन के माध्यम से जाते थे, उनकी हेल्प करते थे, उनकी मदद करते थे। अब ये राजनीतिक पार्टी मुझे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसके विषय में बता दूं आपको। आप जानते हैं कि भारत को आज़ाद हुए आज 73वां साल चल रहा है जी, और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 26 जनवरी सन 1950 को जब देश का संविधान बनाया तो उन्होंने एक ऐसे भारत का निर्माण का सपना देखा था जो स्वतंत्रता, सबको न्याय, बंधुत्व, इसके आधार पर समतामूलक समाज की स्थापना का जो सपना था वो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का था जी। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर आज़ादी के 73 साल व्यतीत होने के बाद आज भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया जी। यहाँ पे तमाम राजनीतिक पार्टियां बनी, सरकारें भी चलाईं। उनके पार्टियों के एजेंडे में आप उनका मैनिफेस्टो पढ़ के जब देखें तो वो बात तो राष्ट्र की उन्नति की करते हैं, बात तो इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए करते हैं, लेकिन उन्होंने शासन सत्ता जो देश में हासिल की है वो सांप्रदायिक दंगा फैलाकर, एक इंसान को दूसरे इंसान से जानवर से बदतर व्यवहार करके इस देश को जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम किया है जी। मैं समझ रहा था कि शायद कोई पार्टी ऐसी आएगी देश के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस भारत का निर्माण चाहते थे उस भारत का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। क्या आपको ये लगता है कि अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं आई है कि जो बाबा साहब की विचारधाराओं को ज़्यादा फैलाने का काम करे? देखिए, ऐसा है कि ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कोई ऐसी पार्टी नहीं आई। कुछ हमारे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को बहुत आगे ले जाने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि उनकी विचारधारा आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन जब वो महापुरुष ख़त्म चले गए इस दुनिया से तो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी थी पुनः मनुवादी व्यवस्थाओं के हाथ में खेलने लगी और मजबूरन फिर जब देखा हमारे वोटरों ने कि वो दूसरी तरफ भाग रहे हैं, कहीं किसी प्रलोभन में जा रहे हैं, कहीं किसी राजनीतिक ऐसे दल में जा रहे हैं जिस दल ने उनकी जो दशा है वो सबसे इस देश में गिरे जो जानवरों जैसी दशा उनकी करी, ऐसा समाज जो दूसरी पार्टियों में जा रहा है, तो मैंने सोचा कि उनको क्यों ना नया विकल्प दिया जाए। तो वो विकल्प के रूप में मैंने पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो है चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया से कराया और मैं पूरे देश आपने ये पार्टी जो बनाई है ये किस विचारधारा पे चलेगी? क्या काशीराम साहब की विचारधारा पे चलेगी या डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पे चलेगी या बीजेपी की पे चलेगी या कांग्रेस की पे चलेगी या एसपी के पे चलेगी या बीएसपी की विचारधारा पे चलेगी? किस विचारधारा पे? देखिए, ऐसा है, मेरी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें साफ साफ है, हम किसी जाति, धर्म की और किसी मजहब के उलझनों में ना पड़ के मैं इंसानियत और मानवता की विचारधारा पर अपनी पार्टी को चलाना चाहते हैं। ऐसी पार्टी चलाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, पर आपकी अपनी पार्टी का ये क्या क्योंकि एससी, एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रहार किए जा रहे हैं, उनको हर तरीके से नौकरी नहीं दी जा रही है, उनको खाने को नहीं दिया जा रहा, घर से निकाला जा रहा है, धर्म परिवर्तन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये क्या आप इस चीज़ के लिए काम करेंगे या सर्व समाज के लिए करेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने बताया ना कि जो समाज इंसानियत और मानवता के खिलाफ होगा
उसका मैं कड़ा विरोध करूंगा। और जो समाज इंसानियत और मानवता के पक्ष में होगा, जो समाज एक इंसान को दूसरे इंसान से मोहब्बत और प्यार, अमन चैन का वातावरण कायम करेगा, ऐसे समाज के साथ में हमारी पार्टी कंधे से कंधा मिला कर चलेगी। और ऐसे लोगों को जो धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर एक दूसरे से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उनके खिलाफ हमारी पार्टी प्रोटेस्ट भी करेगी। और सत्ता में अगर आते हैं तो उनके खिलाफ हम सख्त कानून भी बनाएंगे। जी, आपने अपने बैनर में बहुत सारे महापुरुषों के फ़ोटो लगा रखे हैं, जैसे कि ये पीछे भी फ़ोटो बहुत सारे लगे हुए हैं महापुरुषों के। क्या उनकी ही विचारधारा पे आपकी पार्टी भी चलेगी? तो उन्हीं की विचारधाराओं पे चलने वाली पार्टी एक पहले से बीएसपी है, उसको क्या आप खराब करने के लिए या उसको नेस्त नाबूद करने के लिए आपने अपनी पार्टी बनाई है? देखिए, ऐसा है, जिस पार्टी का आपने नाम लिया है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चल रही थी जी। अब कुछ कारण रहा होगा, मैं नहीं समझ रहा हूँ क्या कारण है, कि हमारा जो वोटर्स है, जो उस दल में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, आज वो अपने आप को उस दल में असुरक्षित महसूस कर रहा है। हमारा वोटर दूसरे दलों में जा रहा है। जब बीएसपी पहले से ही विचारधारा को बाबा साहब की लेकर के चल रही है और एक पार्टी आपके पास पहले से ही है, तो दूसरी पार्टी क्यों बना रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन से लगाकर पूरे जीवन संघर्ष किया दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज को उठाने के लिए, ठीक है। और उन्होंने जब भारत का संविधान बनाया तो उन्होंने इस बात को एहसास किया कि हमारे हाथ में मास्टर की होनी चाहिए, शासन सत्ता मेरे हाथ में होनी चाहिए, तभी हम समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरपीआई बनाई। और आरपीआई तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की खुद की पार्टी थी। आरपीआई के बाद में फिर कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिन्हों मान्यवर काशीराम साहब ने फिर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। अब आज कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी है कि जिसके लिए हमने पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का भी गठन किया। कुछ ऐसे कारण हैं, ये आप लोग जानते भी हैं, और इसको हमें को खुल के बताने की ज़रूरत नहीं। मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं। मैं जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हो उस पार्टी का विकल्प नहीं, मैं देश का विकल्प बनना चाहता हूँ। जी, यानी आप देश में ये चाहते हैं कि अमन शांति रहे और मानवता रहे? मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इस देश के अंदर हमारा देश जाति विहीन, दंगा विहीन और अंधविश्वास विहीन देश हो। हमारे देश के अंदर ये जो जाति का सबसे बड़ा आतंक, भाई देखिए, आतंकवादी दूसरे देश में आते हैं, हमारे देश के अंदर हमला करते हैं, वो तो खैर उसका जवाब हमारी आर्मी देती है। लेकिन यहाँ पे जो जाति का आतंक इतना बड़ा फैला हुआ है, इसको समाप्त करने के लिए आज तक किसी भी पार्टी ने अपनी पहल करने की कोशिश नहीं की। मेरी सबसे प्राथमिकता रहेगी कि इस देश में सबसे बड़ा जो आतंकवाद है वो जातिवाद का आतंकवाद है। मैं जाति के खिलाफ कानून लाऊंगा, और अभी जब पार्टी हमारी रूलिंग में नहीं आती है, जब तक मैं जाति के खिलाफ कानून लाने के लिए सरकारों से प्रोटेस्ट भी करूंगा और संघर्ष भी करूंगा कि जाति के खिलाफ कानून लाए, और ऐसा कानून लाएं कि जाति बताने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जाति पूछने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग सरकारी दफ्तरों में अपनी नेम प्लेट्स पे जातियां उपजातियां लिखते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप जाति की बात कर रहे हैं और आप खुद भी वाल्मीकि समाज से हैं, तो वाल्मीकि समाज में होने के कारण क्या जितने भी ये जनरल कास्ट के लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि मैंने कहा ना कि मैं आपने जिस जाति का नाम लिया है, ये बाबा साहब ने भी कहा था कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे हाथ बस की बात नहीं थी, लेकिन इस समाज में मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। तो मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ वो तो खैर मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं उस समाज में पैदा हुआ, लेकिन मैंने कभी भी जातियों पे विश्वास नहीं किया। और आप कहते हो कि अपर कास्ट के लोग, ऐसा नहीं है। आज अपर कास्ट के भी लोग बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी को समझ गए हैं, वो समझते हैं कि बाबा साहब केवल दलितों के या पिछड़ों के ही आइकॉन नहीं थे, वो सर्व समाज की इंसानियत और मानवता के आइकॉन थे जी। इसलिए हमारी पार्टी जो है, अब हम उनसे प्रयास करेंगे, वो क्यों नहीं समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। हमारे अंदर भी इंसानियत है, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। अगर उनके अंदर इंसानियत के गुण होंगे तो ज़रूर हमको इंसान समझेंगे। बिल्कुल, यानी कि जो भाईचारा, प्रेम, बंधुता अगर चाहेगा वो इस पार्टी में आ सकता है और उसका स्वागत भी है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि मैंने ये सुना है कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे कि कोई फाइनेंसर होते हैं, बाहुबली टाइप के लोग होते हैं, क्या ये भी बात सही है? देखिए, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। अब हमारे साथ में जो लोग इंसानियत और मानवता के पुजारी हैं,
वो लोग हमारा सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे विश्वास है कि इस देश में अब इंसानों की कमी नहीं है। जो इंसान दूसरे इंसान से जानवर जैसा व्यवहार कर रहे थे, अब उनकी यहाँ पे नहीं चलने वाली है। हमारे देश जो पहले सोने का चिड़िया था, फिर पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। और अब सभी पढ़ लिख लोग गए हैं। अब ये रूढ़िवादी व्यवस्था को हम समझते हैं सभी लोग ख़त्म करना चाहते हैं। आप अपनी पार्टी की घोषणा तो आप कर चुके हैं, पर उसका उद्घाटन कब कर रहे हैं, शुरू कब से कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमें अभी 7 सितंबर 2020 को पार्टी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है जी। और उसके बाद अभी मैं 26 नवंबर 2020 को यहीं दिल्ली में अपनी पार्टी की ओपनिंग करेंगे जी। जो ओपनिंग है वो हम करेंगे पूरी नेशनल कमेटी बुला के। तो उस दिन से शुरुआत हो जाएगी। वैसे शुरुआत काम तो हमारा लगभग सालों से चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ इस पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं जिनका नाम किशन स्वरूप जी मेरे साथ हैं। सर, आपकी पार्टी लॉन्च हो रही है और 26 तारीख को आप उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं, दिल्ली से ही उद्घाटन कर रहे हैं, और आप इस पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं। कोष कहाँ से आ रहा है आपको? क्या बीजेपी से आ रहा है, कांग्रेस से आ रहा है, या किसी अन्य पार्टियों से आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी पार्टी से हमारा कुछ नहीं आ रहा। जनता जनार्दन ही है बस, जिसके सहयोग से ये काम चलेगा। जैसे मान्यवर साहब ने 1-1 रुपया दुनिया से लिया था, हमारी पार्टी भी जन जन तक जा रही है। और हम भी मेंबर बनाने हैं, जिसमें हमने 20 रुपये की रखी है मेंबरशिप जो अमाउंट, वो हम कटवा रहे हैं। बस वही कोष है, और बाकी हमारे पास कोई कोष कहीं से नहीं आ रहा। पार्टी को लड़ने के लिए तो हर चीज़ के लिए कोष की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और आप कोषाध्यक्ष हैं, तो आपने कुछ ऐसी रणनीति बनाई है कि कोष कहाँ से? सिर्फ ये 20 रुपये की मेंबरशिप से ही बात नहीं बनेगी, कुछ और भी कुछ है आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब मौका मिलेगा, जब हम चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे लोग हैं बेचारे जो सहयोग करेंगे, अपने तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। ये हम किसी बाहुबली या किसी रॉकेट या किसी उसके पैसे से हमें वो नहीं चलानी। हमें जनता से 1-1 रुपया की जगह 2-2 रुपया मांग लेंगे हमसे। बहुत पैसा होता है, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी अगर थोड़ी फेमस हो जाएगी तो आप अपनी टिकटों को लाखों करोड़ों में बेचेंगे? नहीं, तो वहाँ से कोष आ जाएगा? ये जो पार्टी है उन्हीं चीज़ों से परेशान होकर के इधर पार्टी का गठन हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई टिकटें नहीं बेचेंगी, यहाँ कोई मिलने का कोई सौदा नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि मिलाई इतने में हो रही है, कि ऐसा कुछ नहीं होगा हमारी पार्टी का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे मिलेंगे, हमारे पदाधिकारी सबसे मिलेंगे। हमारे पैर छूने की प्रक्रिया बिल्कुल ख़त्म है, हमारे हाथ मिलाने की प्रक्रिया शुरू है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ पैर छूना बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपकी जो पार्टी की अब 26 तारीख को, आप दिल्ली में 26 नवंबर को उसकी ओपनिंग कर रहे हैं, तो कहाँ सोचा है आपने कि कहाँ कर रहे हैं? वैसे हम दिल्ली से कर रहे हैं, उसका स्थान और समय आपको बता दिया जाएगा, अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन हाँ दिल्ली से पार्टी की ओपनिंग हो रही है। और ओपनिंग के बाद आप इलेक्शन कहाँ से शुरू करेंगे? वो देखो, आने वाले समय, आने वाले इलेक्शन बताएगा हम कहाँ से शुरू करेंगे। अभी तैयारी चल रही है, आपको बता दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल जस्टिस पार्टी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। मेरे साथ थे पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जी। उन्होंने ये बताया कि पार्टी की विचारधारा जो है वो बाबा साहब और पूरे सभी महापुरुषों को लेकर के चलेगी, और पूरे देश में भाईचारा बनाने की कोशिश करेगी। एक बात और ये आई थी कि जब एक पार्टी पहले से ही बनी हुई है तो दूसरी बनाने की क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने जवाब ये दिया कि जब बाबा साहब की आरपीआई थी तो बीएसपी बनाने की क्या ज़रूरत थी, और जब बीएसपी यानी कि बाबा साहब की आरपीआई में कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी, जब भी काशीराम साहब ने वो बीएसपी पार्टी बनाई थी, और आज शायद बीएसपी में भी कोई खामियां हो रही होंगी, इसीलिए ये नई पार्टियां और भी बन रही हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि 26 नवंबर का और इंतज़ार करते हैं इस पार्टी के लिए। जय